दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में मैं पिछले कई दिनों से जो माँ के संकेत आ रहे हैं और आज जो माँ संकेत दे रही है उस सारी ही बातों से संबंधित बात करूँगी, क्योंकि बहुत दिनों से आपको संकेत मिल रहा है कि आप अपनी कुंडलिनी पर अपना ध्यान केंद्रित करें, अपनी आध्यात्मिक जागृति पर ध्यान दें, क्योंकि उसके पीछे कारण है। जब आप एक सोल जर्नी में होते हैं, आपने बहुत से फेजेस देख लिए होते हैं। आपने बबल फेस भी देख लिया, सेपरेशन भी देख लिया, साइलेंट भी देख लिया, डार्क नाइट ऑफ सोल देख लिया। आपने अपने शैडो साइड को देखा है, अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास को देखा है। जो भी नेगेटिविटी आपके अंदर थी आपने उसको देखा है, खुद देखा है। आप अपने अंदर की हर कमी को, हर बुराई को खुद देख रहे हैं। उसके पीछे कारण क्या होता है? उसके पीछे कारण होता है कि आप सुधारें। आपने जो इतने लंबे समय से, कहना चाहिए जन्मों से, जो कमियां अपने अंदर इकट्ठी कर ली हैं, उन सबको बाहर निकालो। वो बाहर निकालनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जब आप एक प्योर सोल में कन्वर्ट हो रहे हैं, जब आपका चुनाव मास्टर सोल में हुआ है। देखिए, बहुत से लोग इन सोल जर्नीज़ में नहीं होते हैं, लेकिन मास्टर सोल्स होते हैं, पर उन्हें ये पेन ज़रूर मिलता है। तो उससे बाहर निकलने के लिए आपसे कहा जाता है कि आपको उससे बाहर निकलना है। आपको वो सारी की सारी चीज़ें खुद सही करनी है। अपना लिखा हुआ आप खुद ही मिटा सकते हैं, दूसरे से मिटाने के लिए कब तक कहेंगे? जो आपने खुद लिखा है उसे आपको खुद ही सही करना होगा। करेक्शन आपसे खुद करने को कहा जा रहा है। तो वो आपसे कहा जा रहा है कि आप खुद को देखिए। क्योंकि देखिए, बार बार जो कार्ड्स आते हैं उनमें क्या दिखता है? माँ काली के 3 नेत्र दिखाई देते हैं। आज भी जो कार्ड आया है, दुर्गा काली का आया है। दुर्गा कालिका के यहाँ पर 2 नेत्र, क्योंकि वो एक सिर के रूप में है। कौन सी? वो खोपड़ी जो शमशान में मिलती है, उस वो खोपड़ी दिखाई गई है, और वो भी त्रिशूल के ऊपर। और वहाँ पर केवल जो नेत्र है, तीसरा नेत्र है। त्रिशूल में भी 3 शूल होते हैं। कभी सोचा है कि क्यों होते हैं? उसके पीछे भी कारण होता है। भगवान शिव के 3 नेत्र होते हैं। तो तीसरे नेत्र का अर्थ होता है आपका आज्ञा चक्र। और आज्ञा चक्र आपको बाहर देखने के लिए नहीं प्रोत्साहित करता है, बल्कि आपको अपने अंदर देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। आज्ञा चक्र आपसे कहता है अपने अंदर झांको, अपने आप को देखो। यहाँ पर भी दुर्गा कालिका वही कह रही है कि संरक्षण मैं कर रही हूँ, मैं आपको प्रोटेक्शन दे रही हूँ, लेकिन आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। आप जब हर बार बाहर देख रहे होते हैं, बाहर आप देख रहे होते हैं कि हाँ, इसने गलत किया, इसने ये किया, इसने मेरे साथ सब कुछ ख़राब किया, अगर इसको मेरी ज़रूरत नहीं थी तो ये मेरी लाइफ में आया ही क्यों? आपने हर जगह ये देखा ना, आपने ये सब किया है। भले ही आपने बाद में छोड़ दिया, बाद में जो उस स्टेज में आगे होंगे उन्होंने वो सब चीज़ छोड़ दिया, क्योंकि धीरे 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 जो सोल जर्नी में होता है ना, उनकी स्टेजेस बदलते चली जाती है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने प्रॉपर तरीके से काम किया होगा, उन्होंने 5D रियूनियन की स्टेज को वो फील करने लगे होंगे। हुआ नहीं होगा, लेकिन वो फील करने लगे होंगे। और ये समझो कि अब उनका रियूनियन होने में कुछ ही समय बाकी, वो एकदम रियूनाइट होने की तैयारी में होंगे। 5D रियूनियन के लिए आपको शरीर छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि आप रीयूनाइट हो जाते हैं। तो ऐसे ही इसमें मतलब सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि हम मुद्दे से बाहर नहीं निकलेंगे, आप अपने अंदर महसूस करने लगेंगे। आपको क्या करना है? आपको बार बार जो कहा जा रहा है कि आप आध्यात्मिक जागृति कीजिए, कुंडलिनी पे ध्यान दीजिए, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने अंदर देखें, अपने अंदर झांकें कि आपके अंदर क्या कमी है, आपके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, किन बुराइयों को आपने बाहर निकालना है, किन अच्छाइयों को निखारना है। आप अपने अंदर की कौन सी आपकी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिन पर आपको काम करना है और उनको और बेहतर बनाना है। आप जब अपने अंदर सारी चीज़ें करने लग जाते हैं, आपका ध्यान, क्योंकि जब आप अपने ऊपर करने लगेंगे ना, तो आपका ध्यान दूसरी तरफ से पूरी तरह से हट जाएगा। आप ध्यान नहीं देंगे। अभी तक आप कहते हैं ना कि 24 घंटे वो आदमी दिमाग पर घड़ी की टिक टिक की तरह घूम रहा है।
सोल जर्नी है, ठीक है, आप कहेंगे हाँ हमारी सोल जर्नी है इसलिए ऐसा हो रहा है। सोल जर्नी है, ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने ऊपर काम कब करेंगे। जब आप अपने ऊपर काम करेंगे तब आपके दिमाग में ऐसा नहीं रहेगा, आप व्यस्त हो जाएंगे। आपने बहुत से वीडियोस, क्योंकि मुझे पता है कि आप एक ही वीडियो नहीं देखते, आप बहुत से वीडियोस देखते हैं। तो आपसे कहा जाता है ना कि जब कोई आपके सपने में अचानक चला आता है, आप सोच भी नहीं रहे हैं, आपका ध्यान भी नहीं है और आपको अचानक से ख्याल आ जाता है या नाम दिख जाता है, तो वो स्टेज तब आती है जब आप अब खुद पर उस स्तर तक काम कर चुके होते हैं। वो आती है, वहाँ पर आप पहुँचते हैं, और वहाँ पर पहुँचने के बाद जब कोई अचानक आ जाता है तो हाँ, या वो याद कर रहा है या वो मिलने वाला है, ऐसी स्थिति होती है। तो वो आप कहेंगे कि 24 घंटे दिमाग से नहीं हटता है, तो ख्याल ही रहता है। वो ख्याल हट जाएगा, वो ख्याल तभी हटेगा जब आप करेंगे, उस स्तर तक काम करेंगे। तो आपका जो बार बार कुंडलिनी से संबंधित आता है, आज्ञा चक्र बार बार दिखाई देता है, तो आज्ञा चक्र से अर्थ यही है कि आप अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर उसको समाप्त कीजिए। मैंने एक बहुत अच्छी बात, एक बहुत ज्ञानी गुरु की बात मैं कहूँगी, हो सकता है आपने भी सुना हो। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि शिव का जो तीसरा नेत्र था, कथाओं में कहा जाता है कि उन्होंने कामदेव को भस्म किया, पेड़ के पीछे छिपे हुए थे, उनका तीसरा नेत्र खुला और उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। किंतु वास्तव में वो तीसरा नेत्र बाहर नहीं, अंदर खुला था। वो तप कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, और उनके अंदर काम जागृत हो रहा था। पार्वती उन्हें मनाने का प्रयास कर रही थी, वो उनसे विवाह करना चाहती थी, तो किसको लेके काम जागृत हुआ? पार्वती को लेकर के। तो वो काम उनके अंदर जागृत हुआ, तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने कहा ये गलत है कि मैं एक योगी हूँ, शिव योगी है, और मेरे अंदर काम जागृत होने का अर्थ है कि मैं अपने जो जितने भी आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा हूँ, उस सब चीज़ को नष्ट करना। तो उन्होंने क्या करा? उनका आज्ञा चक्र उनके अंदर खुला, उन्होंने अपने ज्ञान को वहाँ पर खोला और उस काम को अपने अंदर नष्ट कर दिया। वो काम उनके अंदर नष्ट हुआ, उसकी राख उन्होंने शरीर में मली, कि मतलब अब मेरे जो काम है मेरे शरीर के अंदर नहीं है, बाहर है, और वो भी केवल भस्म के रूप में, उसे मैंने समाप्त कर दिया। तो आपको भी वही बार बार कहा जाता है कि आप अंदर झांकिए, अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर, अपने जो नेत्रों से, जो आपकी अपनी आँखों से दिख रहा है, आपने वो नहीं देखना है, आपने वो देखना है जो आपके आज्ञा चक्र आपको दिखाएगा, जो आपका तीसरा नेत्र आपको दिखाएगा। अंदर, अपने अंदर झांको। यहाँ पर दुर्गा शक्ति कार्ड अगर आप देखेंगे तो उसमें देखिए ना कि जो शीश है वो मात्र हड्डी है, स्कल है, स्केलेटन देखा होगा सबने, केवल हड्डियां हैं। तो वास्तव में हमारा भौतिक शरीर वो मायने नहीं रखता है। जब आप अपने आंतरिक जागरण की तरफ बढ़ते हैं तब आपका भौतिक शरीर मायने नहीं रखता है। आपने अपने भौतिक शरीर को साफ सुथरा सजा संवार के रखना है, वो आवश्यक है, लेकिन उस पर मत जाओ, अपने अंदर झांको। यहाँ पर केवल तीसरा नेत्र ही क्यों है, बाकी केवल स्कल क्यों है? कोई अस्तित्व ही नहीं है बाहरी शरीर का। तो वही कि आप अंदर झांको। दुर्गा शक्ति, जो दुर्गा शक्ति जब वो आती हैं, वो जब प्रोटेक्शन देती हैं, तो वो क्या कर रही हैं? वो कह रही हैं कि आप मेरे संरक्षण में हो। त्रिशूल, 3 शूल हैं, ये क्या है? ये तीनों डायमेंशन हैं। तो वहाँ हर जगह जब आप वहाँ जागृत हो जाते हैं, हर जगह वो आपको प्रोटेक्शन देती है। पीछे जो भी आंधी तूफान जो भी चल रहा है, उससे वो संरक्षण दे रही है कि कोई भी परेशानी, कोई भी शत्रु, यहाँ तक कि आसमान से बिजली कड़क रही है जो प्राकृतिक भी है, उससे भी वो बचाएंगी। लेकिन आप झांको तो सही, आप अपने अंदर देखो तो सही। दूसरा जो कार्ड आता है वो कमला देवी का आता है। अब देखो दोनों कार्ड किस तरह से आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब आप अपने अंदर से इन सब चीज़ों को सही करते हैं तो माँ
कमला देवी अपने आप ही आपकी तरफ आती है। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ झांक रहे हैं तो आपका ध्यान क्या हो रहा है, जब आप अपने अंदर की बुराई को ख़त्म कर रहे हैं, आप एक ही चीज़ में अटक करके नहीं रह रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर माँ कमला देवी आपको सुख, समृद्धि, सौभाग्य सब कुछ प्रदान कर रही है। आप वो देखिए, कमला देवी का आना आपके फाइनेंशियल स्टेटस को बहुत बढ़ाना, मतलब बहुत ही उनकी कृपा आ रही है। तो वो आपको अब उस पर काम करना होगा, उस पर काम करिए। वो आपका साथ दे रही है। वो जब आप इस तरह से करते हैं ना, जब आप आध्यात्मिक मार्ग में जाते हैं, आप अपने अंदर काम करने लगते हैं, तो आपका बाहरी जो रूप होता है ना, वो अपने आप ही सुंदर दिखने लगता है। इसीलिए आपने देखा आध्यात्मिक गुरुओं का जो रूप होता है कितना प्यारा होता है। ऐसा थोड़ी है कि वो पार्लर जा रहे हैं और अपने रूप को सुंदर बना रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं, मेकओवर हो रहा है। नहीं, ये मेकओवर अंदर से होता है, ये अपने आप होता है। कमला देवी बहुत ही सुंदर रूप, बहुत ही सुंदर, समृद्ध, सौम्य स्वरूप माता का। तो वो सब कुछ देती हैं, वो सुख, समृद्धि, सौभाग्य सब कुछ देती हैं। और वो, आप वो कह रही है कि मैं हूँ साथ में। आप जब खुद पर सही तरीके से, सही रूप से काम करने लगेंगे, तो वो अपने आप ही आपका साथ देने के लिए आएंगी। लेकिन काम आपको खुद करना पड़ेगा, उस पर आपको खुद आगे बढ़ना होगा। तो आज के इन कार्ड्स में यही जानकारी आपके लिए आई है। और अगर आप वीडियो के अंत तक हैं तो आपने ज़रूर बहुत सी जानकारी प्राप्त की है। कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करना। एनर्जी के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।